जय मसीह की। मसीह में आप सब बहन भाइयों को मेरा सलाम। सबसे पहले तो मैं अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका बख्शा। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबके प्यार और दुआओं का। मेरे जीजो, आज मैं आपसे गवाही शेयर करूंगी और अगर मेरे अल्फाज मेरा साथ ना दें तो मैं आपसे इसके लिए माजरत चाहती हूँ। इस गवाही ने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा काम किया है और मेरी रूह को झंझोड़ दिया है। मैं आपको बताती चलूं कि इस अंधेरे को उजाले में कैसे खुदा ने बदला। पिछली रात एक भयानक रात थी मेरी फैमिली के लिए। हम सब ने रूटीन में खाना खाया और उसके बाद फैमिली प्रेयर की और बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए। मैं किचन में काम कर रही थी और मुझे थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई, मामा आ जाओ। मैंने इस आवाज़ को दरगुजर किया और थोड़ी देर के बाद फिर वो आवाज़ आई, मामा आ जाओ। उस आवाज़ में इतनी शिद्दत थी, इतनी तड़प थी कि मैं भाग के अपने बेटे के रूम में गई और मैंने देखा कि मेरा 20 साल का बेटा दर्द से तड़प रहा है। मैंने उसको कहा कि बेटा क्या हुआ। उसने मुझे कहा मेरे सर में दर्द है और वो कुछ नहीं बोला। मैंने उसी वक्त खुदावंद से कहा, खुदावंद ऐसा क्यों। खुदा ने मुझे तसल्ली दी। मैंने हिम्मत की, मैंने अपने बेटे के सर पे हाथ रखा और माथा ठंडा हो चुका था। मैंने उसके सॉक्स उतारे और उसके पाँव मले और पाँव अभी गर्म थे। मैंने राइट अवे 911 को कॉल किया और वो एम्बुलेंस आ गई राइट अवे। अब वो मेरे बेटे को लेके जा रही थी तो मेरे अजीजों, चंद लम्हे के लिए मुझे ऐसे लगा कि मेरा बेटा चला गया। चंद लम्हे के लिए, लेकिन मैं नहीं रोई। मेरा आंसू नहीं निकला। मेरा आंसू इसलिए नहीं निकला कि अगर मेरा आंसू निकल आता तो शैतान खुश होता। मैं नहीं रोई, लेकिन मैं अंदर ही अंदर खून के आंसू पी रही थी। मगर उसकी तसल्ली मेरे साथ थी। अब मेरे बेटे को उन्होंने एम्बुलेंस में डाला और मैंने उसी वक्त खुदा को उसका वादा याद कराया। खुदावन, तूने मुझसे वादा किया था तेरी औलाद, उस औलाद में एक या दो बच्चे नहीं थे, तेरी औलाद, तूने औलाद मुझे कहा। अब मेरा बेटा चला गया। मैंने उसी वक्त पाकिस्तान कॉल किया अपने बेटे को तो उसने मुझे कहा कि मामी फिक्र ना करो, मूसा को कुछ नहीं होगा। जब हम जिंदा खुदा से जमीन पे एक मुत्तहिद हो के कुछ मांगते हैं तो वो आसमान पे बनता है। मामी फिक्र ना करो। और मैंने उसको कहा कि बेटा मुझे फिक्र नहीं, मुझे उसकी तसल्ली मेरे साथ है, क्योंकि कलाम कहता है जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। खुदा की तसल्ली मेरे साथ थी। हमने फोन पे दुआ खत्म की और फिर हमने अपनी फैमिली प्रेयर की। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, मुझे डॉक्टरों पे, इंसानों पे, किसी पे एतबार नहीं था। मेरे सामने मेरा जिंदा खुदावन था। मुझे उसकी जात पे एतबार था, उस पे यकीन था। मैंने दुआ करनी शुरू की, हम सब ने दुआ करनी शुरू की। 2 घंटे गुजर गए। मैंने अपने बड़े बेटे को कहा कि बेटा जाओ बाहर देखो, मूसा आया है। वो मेरी शक्ल देख रहा। उसको मैंने कहा जाओ, वो आया है देखो। उसने देखा और उसने कहा मामा मूसा नहीं आया। अभी मेरे अजीजों, उस बात को चंद लम्हा ही गुजरे कि हॉस्पिटल से कॉल आ गया। अब हम तीनों, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और मैं, उस फोन को देख रहे हैं और हिम्मत नहीं पड़ रही कि उस फोन को हम उठाएं। अब मैंने हिम्मत की और फोन को उठाया और उसमें मेरा बेटा कहता है मामा आ जाओ, आके मुझे ले जाओ। और मेरे अजीजों, वो क्या आलम था, वो क्या कैफियत थी कि वो जिंदा खुदावंद है, वो दुआओं को सुनता है। और जब हम हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा, रिपोर्ट्स उसकी बिल्कुल क्लियर थी। उन्होंने कहा कि आजकल लॉकडाउन की वजह से बच्चे इंटरनेट पे होते हैं और ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो उसकी वजह से ऐसे हो गया। और खुदावन ने जिस तरह मेरा बेटा घर से गया था, चंद लम्हों के लिए मुझे लगा कि मेरा बेटा चला गया, लेकिन वो जिंदा खुदावंद है। जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। हमारे पास खुदावंद यीशु है, हमारे पास गवाही है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। वो जिंदा खुदावंद है, वो दुआओं को सुनता है, उसके वादे सच्चे हैं। और जो लोग उसको प्यार करते हैं, उससे डरते हैं, जो बच्चे उसकी खिदमत करते हैं, उनको कभी कुछ नहीं होता।
ये उसका वादा है। कलाम कहता है मैं मुसीबत में तुम्हारे साथ रहूंगा, और वाहिद वही है जो हर एक की फिक्र करता है। मेरे अजीजों, उससे मांग के देखें, वो झोलियां भरता है। उस पे ईमान लाएं और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदा ने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी। खुदा ने हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में बहुत सारे मौजे करता है, और उसकी गवाही दें। लोगों को बताएं कि वो जिंदा खुदावंद है, जैसे आज मैं आपको गवाही दे रही हूं। मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने सिर्फ उसकी जात को देखा, उसको देखा, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है। उसने मेरी जिंदगी में बहुत काम किया है, वो आपकी जिंदगी में भी बहुत काम करना चाहता है। उससे मांग के देखें, उस पे ईमान लाएं, तो फिर हम क्यों ना दलेरी और फख्र से बोलें, जय मसीह की, जय मसीह की, आमीन, हालेलुया।